तो मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर का क्या बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 हुआ, लास्ट क्लास में ये नहीं बता पाया था, नहीं बताया था, भूल गया था शायद। जैसे कि ये तुम्हारा है, देखो तो एवरेज, ये इसका एवरेज यही होगा ना, अब मैक्सिमम ये चीज होगा ना, तो हमेशा क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं एवरेज से, तो इसका तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कौन सा, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बोलता है, तो इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर का। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम। जैसे कि मान लो कि 12 से 6 AM में 50 मेगावाट है, 6 to 6 AM में तुम्हारा 200 मेगावाट है, 6 to 12 में 100 मेगावाट। ये तुम्हारा इंडिविजुअल मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, ये जो मैक्सिमम क्या, देखो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, तो 12 से 6 AM में 50 मेगावाट मैक्सिमम था, तो डाइवर्सिटी फैक्टर वो क्या हो जाएगा, 50 प्लस इसमें कितना था, 200, इसमें कितना था, 100। अब फोन क्या है, मैक्सिमम डिमांड, देखो तो अब तीनों को पूरा देखो, इसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये 200, यही ना हम अभी लोड कर में बताए थे कि मान लो ये हो गया, फिर ये, तो इसमें जो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम चल गया, तो सबसे मैक्सिमम वाला ले लो। इस दौरान अलग अलग मैक्सिमम है ना, तो यही, तो इसका जब भी वैल्यू तुम निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1.75 ग्रेटर है, मतलब हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो क्या बोलता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज एज हाई एज पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम डिमांड डिक्रीज, का ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये ऊपर का टर्म ज़्यादा, मतलब ये वाला कम और कम रहेगा, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा हो गया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, तो उसमें तो सिस्टम ऑपरेट नहीं ना कर पाएगा, सिस्टम ट्रिप कर जाएगा ना। अब हम ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिए, वो उतना एलिजिबल है ही नहीं है, तो वो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, बैटरी इफेक्टेड हो जाएगा। इसी कारण इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए डाइवर्सिटी फैक्टर में। लोड फैक्टर लेस देन 1, लेकिन लोड फैक्टर का भी वैल्यू है जो क्या करते हैं, वो 1 के करीब हो, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 1 के करीब होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। एक डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड है कोइंसिडेंस फैक्टर। कोइंसिडेंस फैक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का, रेसिप्रोकल ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर। तो जो भी तुम्हारा डाइवर्सिटी फैक्टर में आया है उसी को उलट दो। ओके, अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, कैपेसिटी फैक्टर।
या प्लांट फैक्टर। ये क्या होता है? तो कैपेसिटी फैक्टर, पहले इसको लिखो, एवरेज डिमांड बाय रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, एवरेज डिमांड और रेटेड कैपेसिटी, या रेटेड कैपेसिटी तो ऑलवेज बड़ा ही होगा, मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। कभी याद करना है इससे कि ये कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, ये चीज करना, ये लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, इससे देख के ही बताना। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा। अब इसी को हम कर दें एवरेज बाय मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम बाय रेटेड, कोई दिक्कत? तो एवरेज बाय मैक्सिमम को बताएं थे लोड फैक्टर, ठीक है। और मैक्सिमम बाय रेटेड क्या होता है? मैक्सिमम बाय रेटेड होता है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अब पढ़ लेते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। एक मिनट इसको बताएं, पर इसको कंप्लीट कर दें। ये क्या होगा? एक चीज और लिख सकते हैं, एवरेज इंटू टाइम बाई कैपेसिटी इंटू टाइम, एवरेज इंटू टाइम बाई कैपेसिटी। ये टाइम क्या है? सर्विस आवर होगा, या इसी को लिख सकते हैं एनर्जी जनरेटेड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि ये कैपेसिटी का ही बात कर रहा है ना, ये टाइम सर्विस आवर, तो ये तुम्हारा क्या देगा? मैक्सिमम एनर्जी देगा, देगा कि नहीं? ठीक है। अब आता है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या होता है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर? ठीक है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। ये क्या होगा? लेस देन 1, ये भी होगा लेस देन 1 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये रेटेड कैपेसिटी हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड क्या है? ये हमेशा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे इफ कैप, तो ये भी लेस देन 1 होगा, लेकिन इसको एज क्लोज एज 1 पॉसिबल, कि जितना 1 के करीब हो उतना अच्छा है। क्योंकि यदि कैपेसिटी मान लो 200 मेगावाट का है और मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 150 मेगावाट मेरा क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। तो PUF शुड क्लोज टू 1, इसी कारण जो होना चाहिए PUF का क्या होना चाहिए? क्लोज टू 1 होना चाहिए। अब इसके बाद कौन सा टर्म है? अब कौन सा टर्म बच गया? प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर। प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर या प्लांट यूज फैक्टर, ये क्या होता है? तो ये जो होता है एनर्जी जनरेटेड अपॉन कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर। ठीक है,
क्योंकि कि देखो इसके पहले तुम लोग को क्या बताए थे, एक प्लांट फैक्टर था ना, उसमें वो क्या आता है, एवरेज अपॉन रेटेड कैपेसिटी। ऐसे में प्लांट ऑपरेटिंग फैक्टर है, इसी में ना टाइम्स इसमें भी मल्टीप्लाई किए थे, ज़्यादा का अंतर नहीं है। ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर, ये बस कंपेयर करके याद करोगे, वो अपने आप याद हो। ठीक है। अब एक तुम्हारा क्या आता है, रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, इस पर बहुत बार नॉमिकल पूछा गया है, गेट में भी एक दो बार पहले पूछा गया है, ईएससी में तो कितना बार पूछा गया है। कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ये तुम्हारा हो गया रिजर्व कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड में कितना जा रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, उसी में ना पता चलेगा हाँ मेरे पास इतना में रिजर्व रखा हुआ है। लॉस फैक्टर, लॉस फैक्टर क्या होता है, एवरेज लॉस बाई लॉट लॉस एस पीक लोड। ठीक है, ये बहुत सारा टर्म हो गया, कुछ को हम जरा सा डिस्क्रिप्ट कर दे क्या। एक तुम्हारा बताए थे लोड फैक्टर, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो अलग बात है, इसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एज क्लोज टू 1 पॉसिबल। दूसरा क्या बताए थे, डाइवर्सिटी फैक्टर, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1। तीसरा क्या तीसरा क्या बताएं थे, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर का वैल्यू क्या था, लेस देन यूनिटी। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसका भी वैल्यू लेस देन 1। और कोई बचा बच्चा, ये सब टर्म है, ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछते रहता है, इसको हमेशा याद रखे हुए रहना। अब एक चीज और क्या आता है, तो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन द कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइयर द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर, अगर लोड फैक्टर का वैल्यू हाई होगा एंड डाइवर्सिटी फैक्टर लोअर विल बी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट। अगर लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू हाई होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब कुछ हम जितना टिपिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं मतलब जो यूज होता है कि कितना डिमांड फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा देख लेते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक लाइटिंग अप टू 1 किलोवाट तक के लिए जो डिमांड फैक्टर का जो टिपिकल वैल्यू जो आता है 0.5 to 0.7 आता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का कितना होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का 3 to 5 होता है।
और एक तुम्हारा एक इंडस्ट्रियल पावर के लिए देख लो। इंडस्ट्रियल पावर का तुम्हारा क्या होता है, डिमांड फैक्टर 0.5 to 0.8 होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर, ये डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर 1.5। तो मैं इसके साथ ही इस लेक्चर को एंड करता हूँ। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ESC गेट या जेई एग्ज़ाम में जो भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं अगले लेक्चर में लूँगा, डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।